कांड्रोली ने टॉस जीता और वानिवली को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। देखिए क्या छवि है फ्लेक्स के ऊपर, गिरीश माड़ी साहब की, ओसवाल साहब की, नरेश पवार की, उत्कर्ष मते की, सचिन मते साहब की, लेकिन ओसवाल साहब की छवि अब अगर देखेंगे आप तर मराठीमध्ये म्हणतात ना, टांगा पलटी घोडे फरार। और यह क्लीन बॉल पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ वानिवली का कांडोली टीम बाड़ा के नेतृत्व में ये टीम खेल रही है। टॉस जीता, इन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड किया, आउट होने वाले खिलाड़ी थे जयेश। तो नए बल्लेबाज वैभव, और इस गेंद के ऊपर मिलेगा सिंगल। खाता खुल चुका है टीम वानिवली का। बल्लेबाज वैभव के बल्ले से हमारे राजेश्वर चौधरी भी अब सोने के मूड में है। ऋषभ 11 वानिवली और कांड्रोली के बीच का ये मैच सुपर 3 क्वालिफाई मैच है। ये दो टीमें सुपर 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा कवर रीजन पर खेलने की कोशिश की थी, मिड ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। एक रन जरूर मिलेगा, दूसरा रन चुराने की कोशिश थी, लेकिन 2 पे आता हुआ टोटल 3 गेंदों की अब तक समाप्ति हो चुकी है। और देखिए इस वक्त ये नंबर आया 4। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, 1 बाउंस सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 लॉक किया था ऑन साइड के ऊपर। बल्लेबाज वैभव ने 6 पे आता हुआ टोटल। तो अब स्कोरर में तब्दीली हो चुकी है, अक्षय भराट हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित पवार की जगह। और यह ऊंचा खेला और सुबह के सत्र में भी 6 आ सकते हैं, इसका जीता जागता नमूना। बल्लेबाज वैभव के बल्ले से आता हुआ टीम का कुल टोटल बन चुका है 12 रन। ढवड़ेपाड़ा ने क्या मैच जीता सावली टीम के खिलाफ। एक और नंबर 4, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है वैभव की, क्योंकि सुबह के वातावरण में इस तरह से स्कोरिंग शॉट आना, 3 ओवर में कम से कम 30 रन बहुत ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से। वानिवली अगर 30 के ऊपर जाती है तो बहुत बड़ा लक्ष्य होगा टीम कांड्रोली के लिए दूसरे सत्र में।
आउटसाइड की अपील की गई, रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, लेकिन ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे। अंपायर काउंटर है क्या आपके पास? अंपायर काउंटर है क्या दोनों अंपायर के पास? काउंटर है क्या? काउंटर अंपायर के पास? क्या नींद की झपकी आए बीच बीच में? अरे 7 गेंदों वाला ये ओवर दिया आपने। चलिए, रन नहीं आया, ये अच्छी बात है। ऐसे नहीं होता, आने वाली 6 ही गेंदें आएगी। इसीलिए मैंने पूछा अंपायर से कि काउंटर है क्या आपके पास। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। होता है ऐसा, गलती इंसान ही करता है, अगर जो गलती ना करे उसे परमेश्वर माना जाता है, ईश्वर माना जाता है उसे। एक रन जरूर मिलेगा। 16 से 1, 17 पे आता हुआ टोटल। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं इस ओवर की। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाज सुभाष गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। स्ट्राइकर एंड पे अगर हम देखें, वैभव जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की पिछले ओवर में, बड़े स्कोरिंग शॉट खेले, 4 गेंदों में 15 रनों की एक शानदार पारी। हाँ, मेरे पार्टनर, अब देखिए आंख खुली है उनकी, राजू शेठ चौधरी की है। वो कह रहे भाई है, टाइगर अभी जिंदा है, डरो मत। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच, और ये मिलेंगे 4। और इस 4 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 21। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। डीजे भी थोड़ा आराम कर रहे हैं, उन्हें भी एक नई ऑर्डर के लिए जाना है सुबह सुबह। हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा काम अलग होता है, उनका काम अलग होता है। हमारे लिए रिलीवर होता है, उनके लिए अगर रिलीवर ना हो तो पूरा दिन बैठना पड़ता है। और देखिए पीटीसी लाइव कैमरामैन जो जो थे दो, उनके बीच भी नोकझोंक चल रही थी कि मैं वहां नहीं आऊंगा, दूसरा पूछ रहा है कि क्यों नहीं आएगा। आना तो पड़ेगा, क्योंकि सजना साथ निभाना। उस्वाल साहब, अकाउंटेंट सो गए थे, मुझे लगा पूरा रात मैंने कमेंट्री की है, ये सो गए तो मुझे घर जाके सोना पड़ेगा। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि अब जो टेंशन हुआ है काम की वजह से, उस टेंशन से भी हमें निजात पानी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, कैच को छोड़ा। क्या मिलेगा नंबर दूसरा? और ये दूसरा नंबर मिलता हुआ टीम का कुल टोटल बन चुका है 24। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें शेष है। काउंटर है दोनों अंपायर के पास। बार बार बताना मैं जरूरी नहीं समझता कितनी गेंदें हुई है। देखिए कंट्रोली वाले कह रहे हैं कि पिछले ओवर में 7 आए थे, इस ओवर में 8 भी आ सकते हैं गेंदे।
एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? दूसरा बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या रणनीति है वानिवली के खिलाड़ियों की। देखिए 17 नंबर की जर्सी पहने हुए लखन काफी खुश है इस रनिंग बिटवीन द विकेट के कारण। लखन हेयर स्टाइल जो इनकी है ना वो काफी अच्छी है, पुलिस कट। मोक्ष ओसवाल भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। ये अच्छी गेंद थी, अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। गणेश शर्मा देखिए यार नाराज है हमसे, और इसी तरह अगर ये नाराज रहेंगे ना तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। गणेश शर्मा वासंबी प्रीमियर लीग में टोटल 26 पहले ओवर में 16, इस ओवर में आए 10। चलिए सूरज हाथमड़े को कॉल कीजिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये कैच मिला 26 पे रुका हुआ टोटल। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस सत्र का। मोक्ष ओसवाल देखिए सुबह अब बजे है, अब तक घड़ी का कांटा कह रहा है कि 6:25। मोक्ष ओसवाल को अगर ये कहा जाता रात के 11 बजे से 6:25 तक पढ़ाई करो तो उन्होंने नहीं की होगी। यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या? खर्चा भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होता है। 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ 28 पे आता हुआ टोटल। 4 गेंदों का इस सत्र का खेल शेष है। इसके बाद 2 मैच हैं, वो मैच जल्द से जल्द पूरे हो इस उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे। और यह बैकेंड एरिया में गेंद गिरी, 1 बाउंस सीधा 4। क्या बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज स्वप्निल की। 32 पे रुका हुआ टोटल। रन बन चुके हैं मेरे ख्याल से, 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष। और यह ऊंचा खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। देखिए 3 गेंदों में 3 सिंगल भी आते तो 35 बनते। देखिए लखन, राम लखन फिल्म आई थी जहां पर लखन जो थे वो 1-2 का 4 बनाते थे। इनको 4-2 का 1 नहीं बनाना, 1-2 का 4 बनाना है। गिरीश माड़ी, क्या ऑर्गेनाइजेशन किया था इस प्रतियोगिता का अंबिका क्रिकेट क्लब ने। आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी 2022
स्वर्गीय स्मिता चंद्रकांत मते इनके स्मरण में इस ट्रॉफी को नवाजा जाएगा, क्योंकि याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ काम किया हो। तो नए बैटर लखन बाहर से चिल्ला रहे थे कुछ तो करो मैदान में जाके। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। विकेट कीपर ने अगर ये कैच लिया तो विकेट कीपर ने अगर ये कैच लिया होता तो मजा आता, लेकिन आखिरी गेंद है, 33 पे रुकी हुई गाड़ी है। देखिए डीजे राज वावेगर कह रहे कि भाई 6 आना चाहिए, 6। देखिए दोनों कैमरामैन में नोकझोंक चल रही है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, नंबर मिलेगा 4। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में पुल किया इस गेंद को और 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 37 जीत के लिए 38 रनों की जरूरत कांडोली टीम को। डीजे मोक्ष छगन जी ओसवाल को मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा उनसे। उनका स्कूली जीवन और ये क्रिकेट जीवन, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इंटरवल में। मोक्ष आइए प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में। नहीं तो मैं उधर आऊंगा कॉर्डलेस माइक लेके। यहां पे आइए, हमारे साथ बैठ के मैच का मजा लीजिए। तर मोक्ष आपण पाहतोय सुपर 3 क्वालिफाय मॅच, ज्या सामन्यामध्ये पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करताना कांडोली संघाच्या अगेन्स्ट वाणिवली संघाच्या धावा झाल्यात 37 आणि कांडोली संघाला जिंकण्यासाठी 38 धावा आहेत। मोक्ष कसं वाटलं तुला हे आयोजन? आगरी सेना चषक जो रायगड जिल्हा आगरी सेना चषक आयोजित केला आहे, कितवीला आहे तू सध्या? 8वीला आहे, तर पुढच्या वर्षी 9वीला जाणार म्हणजे एक्झाम देऊन, बरोबर ना? तर इतक्या लहान वयात इतकी चांगली टुर्नामेंट्स तुला पाहायला मिळते, काय सांगशील या आयोजनाबद्दल? मोक्ष म्हणतोय नको, म्हणजे असे आयोजन चांगले जरी झाले तरी असे आयोजन झाल्यामुळे आमची रात्र खराब होते। मोक्ष बघा व्हॉट्सअपवर चॅटिंग लगेच करणार। बॉल बॉय लेकिन देखिए बॉल बॉय। मोक्ष एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुस्सा मत अपने आप पर हुई है या किसी दूसरे के ऊपर, लेकिन 38 रन बनाने हैं टीम कांडोली को। स्ट्राइकर एंड पर सन्माननीय एकनाथजी मते साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। देखिए रोहित पवार हमारे बॉल बॉय का मजा ले रहे हैं मोक्ष ओसवाल का। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। मोक्ष कितने बजे से आप इस मैच को देख रहे हैं? सुबह मोक्ष 29 तारखेला तुम्ही सकाळी किती वाजता आला होता या मैदानावर? कारण आता 30 डिसेंबर सुरू झालंय।
7:30 वाजता मोक्ष तुम्ही आलात या मैदानावर आणि आत्ता जर आपण घड्याळाचा काटा पाहिला तर 6:30 म्हणजे तब्बल 24 तास. जर 8वीमध्ये असताना तुम्हाला तुमच्या मम्मी पप्पाने सांगितलं असतं की या 24 तासातील किमान सलग 10 तास तुम्ही अभ्यास करा, तर त्यावेळेला तुमची परिस्थिती काय झाली असती? तिसरा चेंडू डॉट जातोय. थोडीशी कांडोली टेन्शनमध्ये आले. मोक्ष सांगतोय की ऑनलाईन सुद्धा मी स्टडी केली असती आणि ऑनलाईनचा जमाना आहे आता. बायजूस क्लासेस आले तर ऑनलाईनवर प्रत्येक गोष्टी आता ऑनलाईन. बघा, मोबाईल जितका चांगला तितका वाईटही आहे. मोबाईलवर तुम्ही गुगलवर तुमचे इक्वेशन, तुमचं मॅथमॅटिक्स, तुमचं इंग्लिश, सगळं काही तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता आणि स्वतःला सुधारू शकता. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. काय करतोय हा फलंदाज, काय करतोय? बाळा स्वतःवर नाराज. स्वतः स्ट्राईक काय नाही घेतली बाळाने. यश मात्र नाराज होतोय. याच मैदानावर डे टुर्नामेंटमध्ये यशने सोडलेला झेल सुद्धा मी पाहिलाय. बेडन ओव्हर टाकली जाते. 12 चेंडू आणि आता 38 धावांची गरज. 19च्या सरासरीने या धावा जमवायचे. रवी असेल, विजय असेल, यश असेल, सुभाष असेल, कांडोलीकडे 101 असे फलंदाज आहेत. पण ज्याला त्यांनी सलामीला धाडलं तो हर्षल, ज्याने मेडन षटक खेळलं. राजू शेठ चौधरी बघा, जर तुम्ही पेंग्विन पाहिला नसेल तर त्यांची पोझिशन पहा. पण 12 चेंडू आणि 38 धावांची गरज. बाळामध्ये ताकद आहे. डेच्या टुर्नामेंटमध्ये मी त्याची फलंदाजी पाहिली होती. अतिशय सुरेख फलंदाजी. षटकारांवर षटकार त्यांनी ठोकले होते. गोलंदाज वैभव. 12 चेंडू आणि 38 धावांची गरज. हाँ, ये तो है, पैसा है इनके पास. पैसे के साथ साथ शिक्षा का भी होना ज़रूरी है. लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये दिन में कम से कम 4 वड़ा पाव तो ज़रूर खाते होंगे. कम से कम, मैंने कहा. और ये देखिए, बाड़ा के पास वो ताकत है, क्योंकि डे टूर्नामेंट में मैंने देखा था इसी ग्राउंड के ऊपर जो खोपकर साहब के स्मरण में, हरिभक्त पारायण खोपकर साहब के स्मरण में जो प्रतियोगिता हुई थी हाल ही में, वहाँ पर बाड़ा ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी. पांच छक्के लगाए थे ना इन्होंने. और यह दूसरा लगातार. देखिए, 5 का मैंने जिक्र किया, लगातार 2 छक्के आए. पहले ओवर में अगर रन आते 10-12 तो मजा आता इस मैच में, लेकिन अभी भी मैच गया नहीं हाथों से. 19 की औसत से रन बन सकते हैं. 9 गेंदे, अब 24 रन. सुबह के टाइम पे 4 मारना मुश्किल बात होती है, छक्के, लेकिन बाड़ा के पास वो ताकत है.
ये डॉट गेंद आई, 8 गेंदे अब 24 रनों की जरूरत। अगले मुकाबले जो दो है वो 2-2 ओवर के होंगे। रोहित पवार देखिए खुजली कर रहे हैं मोक्ष से, मुझे बार बार कह रहे हैं कि भाई मोक्ष के ऊपर आप कुछ बोलिए। रोहित पवार ऐसा नहीं करते, छोटे बच्चे की जान लेंगे क्या आप। डॉट गेंद आई, 2 छक्के लगाकर बाला ने सनसनी जरूर फैलाई थी इस ओवर की। अब आखिरी गेंद, 7 गेंदें, अब 24 रनों की जरूरत। वाणिवली टीम देखिए सुपर 3 में क्वालिफाई होने के लिए कोशिश कर रही है। ढवड़ेपाड़ा और वाशिवली सुपर 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। और ये डॉट गेंद, 6 गेंदें, अब 24 रनों की जरूरत। चमत्कार को नमस्कार करेंगे हम। मुंबई पुणे हाईवे के नजदीक की ये ग्राउंड। वही दूसरी तरफ ट्रेन की पटरी हमें नजर आ रही है, जहां पर ट्रेन जलगांव, भुसावल और पुणे ये ट्रैवल करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ ही पलों में 2-3 सालों में करजत और पनवेल लोकल सेवाएं शुरू हो सकती है। हार्बर लाइन, लखन, 5 गेंदें, अब 23 रनों की जरूरत। चलिए मैं ढवड़ेपाड़ा और वाशिवली के कप्तान को बुलाना चाहूंगा मंच पर। गेंद हवा में, यह आसान मैच है वाणिवली के लिए। सुपर 3 क्वालिफाई जरूर करेगी ये टीम। एक और विकेट जाता हुआ, प्रतीक ने ये कैच लिया। अनंत अब मैदान के अंदर जा चुके हैं। मुझे लगता था कि यश शायद मैदान के अंदर जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। अंडर 19 का ये खिलाड़ी। देखिए लेकिन अब ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। अब समीकरण बनता हुआ अक्षय फराट का स्कोर कार्ड मुझे ये कह रहा है कि 2 गेंदे, अब 20 रनों की जरूरत। एक और डॉट गेंद, अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे और वाणिवली टीम लगभग दरवाजे खोल चुकी है सुपर 3 के लिए।